वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। तो आज हम यूनिट 4 वाटर एंड ट्रीटमेंट का पार्ट पूरा कर चुके हैं। तो उसके बाद उसमें चालू होता है यूनिट 4 का ही पार्ट है फ्यूल एंड कंबशन। तो आज मैं उसके ऊपर एक जनरल इंट्रोडक्शन की फ्यूल क्या होता है, फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैलोरीफिक वैल्यूज़ क्या होती हैं, SCV, GCV, LCV, NCV क्या होती हैं, कैलोरी उसकी यूनिट्स क्या होती हैं और फ्यूल को किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट इज द जनरल कंसेप्ट ऑफ द फ्यूल, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यूनिट 4 फ्यूल एंड कंबशन। तो आपको मालूम है फ्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। वास्तव में ये फ्यूल होता क्या है, तो पहले कुछ डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। फ्यूल आर द मेन एनर्जी सोर्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक पर्पज। आप जानते हैं फ्यूल को हम कहाँ यूज करते हैं, घरों में खाना बनाने के लिए हम फ्यूल यूज करते हैं। पहले चूल्हे में लकड़ियां जलाते थे तो लकड़ियों से फ्यूल की तरह यूज करते थे। काउडंग से जो काउडंग केक बनते थे, उपले जिन्हें बोलते थे, उनसे हम यूज करते थे फ्यूल की तरह। कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये अलग अलग CNG डिफरेंट मशीनरी में यूज किए जाते हैं। कैरोसिन ऑयल, LPG गैस। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द फ्यूल्स। तो व्हाट आर फ्यूल्स? फ्यूल्स आर द मेन एनर्जी सोर्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक पर्पज। और क्या कह सकते हैं, ए फ्यूल इज ए सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन एज द मेजर कांस्टेंट। जो भी फ्यूल होगा उसका जो मेन कंटेनिंग कंपोनेंट होगा या मेन सब्सटेंस होगा उसका वो कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी और उसी हीट को हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो ए फ्यूल इज अ सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन एज द मेजर कांस्टेंट विच प्रोवाइड एनर्जी ऑन कंबशन फॉर इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक पर्पज। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि जब भी फ्यूल का कंबशन हो तो ऑब्जेक्शनेबल बाई प्रोडक्ट ना निकले और वो आसानी से बर्न हो जाए। तो द केमिकल सब्सटेंस विच ऑन कंबशन प्रोड्यूस एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग पावर इज कॉल्ड फ्यूल। तो कोई भी सब्सटेंस जो कंबशन पर एनर्जी या हीट प्रोवाइड करे और जिसको हम पावर, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए यूज करें, उसी को क्या बोलते हैं हम, फ्यूल। इसके अलावा हम क्या डेफिनेशन कह सकते हैं, फ्यूल इज ए कंबसेबल सब्सटेंस which may be burnt to supply energy and heat without production of exclusively objectionable byproduct। तो क्या होगा, जब भी हम फ्यूल को बर्न करेंगे तो एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी, पर लेकिन उसकी एक कंडीशन है, उससे कोई भी ऑब्जेक्शनेबल, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो, ऐसा बाई प्रोडक्ट नहीं निकलना चाहिए। तो उसी को हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे, फ्यूल की कैटेगरी में। फ्यूल इज ए कंबसेबल सब्सटेंस विच मे बी बर्न टू सप्लाई एनर्जी एंड हीट विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एक्सक्लूसिवली ऑब्जेक्शनेबल बाई प्रोडक्ट्स। तो बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो फ्यूल के एग्जांपल जो डेली लाइफ में हम यूज करें, दैट इज कोल, चारकोल, वुड, फॉसिल फ्यूल एंड पेट्रोल एसेट्रा। दीज आर द कॉमन सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स विच आर यूज्ड इन अ डेली लाइफ इन इंडस्ट्रीज और इन डोमेस्टिक पर्पज। फ्यूल्स, तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल। अब बात करते हैं कि एक अच्छे फ्यूल के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। क्या ये आसानी से मिलने वाला होना चाहिए? यस। इजीली अवेलेबल होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए? महंगा होना चाहिए? यस। इट इज चीप, हल्का होना चाहिए। क्या इजीली स्टोरेबल होना चाहिए? मुश्किल से स्टोर, इजीली स्टोरेबल, इजीली ट्रांसपोर्टेबल। क्या अपने आप जल जाना चाहिए? नो। ऑटोनोमस, उसके अंदर इग्निशन नहीं होना चाहिए। तो उसका इग्निशन टेम्परेचर ना तो बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा हो। कैसा होना चाहिए? मॉडरेट। कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होनी चाहिए और साथ में उसके अंदर ऐश कंटेंट कम होना चाहिए ताकि राख ना बचे। स्मोक लेस होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर से धुआं ना निकले। मॉइस्चर कंटेंट कम होना चाहिए। तो इस तरीके से एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल। तो द फ्यूल शुड बी इजिली अवेलेबल, इट शुड बी चीप, इट शुड बी इजिली ट्रांसपोर्टेबल, इट शुड हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। जितनी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी उतना ज्यादा फ्यूल अच्छा होगा। इट मस्ट हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि यदि इग्निशन टेम्परेचर जिस पर फ्यूल के अंदर आग लगेगी वो टेम्परेचर जी बहुत लो है तो फ्यूल में अपने आप से आग लग जाएगी। आग, फायर हैजार्ड्स का खतरा रहेगा। बहुत ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर होगा हाई तो आप जलाते रहेंगे, वो फ्यूल जलेगा नहीं। तो कैसा होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर? इट शुड बी मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। दूसरा क्या होना चाहिए, इट शुड लीव लेस एश आफ्टर कंबशन, यानी कि उसके अंदर ऐश कंटेंट कम होना चाहिए, यानी कि जलने के बाद, कंबशन के बाद कम से कम मात्रा में ऐश उसमें से बचे। तो इट शुड बी ड्राई एंड शुड हैव लेस मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जितना ज्यादा होगा तो फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी
और मॉइस्चर कंटेंट जितना कम होगा फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो जाएगी. तो इट शुड बी ड्राई एंड शुड हैव लेस मॉइस्चर कंटेंट बिकॉज ड्राई फ्यूल इंक्रीज इट्स कैलोरिफिक वैल्यू. द कंबशन स्पीड ऑफ ए गुड फ्यूल शुड बी मॉडरेट. अब कंबशन अचानक से आपने जलाया, आप यूज नहीं कर पाए और वो खत्म हो गया, यानी कि कंबशन का जो रेट है, स्पीड है, वो भी मॉडरेट होनी चाहिए. ना तो बहुत कम जले हल्का हल्का, ना बहुत ज्यादा तेज से. तो एक मॉडरेट कंबशन होना चाहिए. इट शुड नॉट बर्न स्पॉन्टेनियस टू अवॉइड फायर हैजार्ड्स. तो अपने आप जल जाएगा तो फायर लग जाएगी, तो इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियसली अपने आप नहीं बर्न होना चाहिए. तो इट्स हैंडलिंग शुड बी इजी एंड शुड नॉट गिव पॉइजनस गैसेस आफ्टर कंबशन. हैंडलिंग आसान हो, आसानी से उसको यूज कर पाए और उसमें से कोई भी पॉइजनस गैस आफ्टर बाई प्रोडक्ट ना निकले. द कंबशन ऑफ ए गुड फ्यूल शुड नॉट बी एक्सप्लोसिव. साथ में जब भी आप किसी फ्यूल को कंबशन कर रहे हैं तो वो एक्सप्लोसिव नहीं होना चाहिए. ये एक अच्छे फ्यूल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. आगे बात करते हैं हम फ्यूल के बारे में कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है. क्योंकि किसी भी फ्यूल की क्वालिटी यदि आपको बतानी होगी तो आपको बात करनी पड़ेगी कैलोरीफिक वैल्यू. अब क्या होता है कि सपोज मेरे पास कोई फ्यूल है, मैंने एक टुकड़ा कोयले का ले लिया, सपोज लेट एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, तो लेट किसका वुड का टुकड़ा लिया हुआ है, तो इसके पर किलोग्राम को यानी कि पर यूनिट मास को, और लिक्विड फ्यूल है तो पर यूनिट वॉल्यूम, या गैसेस है तो पर यूनिट वॉल्यूम को कंप्लीटली बर्न करने पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एक्सेस ऑफ एयर में, एक्सेस से क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा. यदि इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो पूरी तरह से कैलोरीफिक वैल्यू नहीं मिलेगी. तो वो हीट की अमाउंट जो यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल को बर्न करने पर, कंबशन करने पर एक्सेस ऑफ एयर में लिबरेट होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, कैलोरीफिक वैल्यू. तो इसे बोलेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली इन एक्सेस ऑफ एयर इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू. अब वास्तव में इसी डेफिनेशन से चेंज करके मैं थोड़ा थोड़ा दो तरह की कैलोरीफिक वैल्यू बनाऊंगा. कैलोरीफिक वैल्यू वास्तव में दो तरह की होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू और लो कैलोरीफिक वैल्यू. हाई वाली को हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यदि आपसे बात करूं कि बेटा सैलरी ज्यादा होती है, ग्रॉस सैलरी ज्यादा होती है, तो ग्रॉस सैलरी, क्योंकि ग्रॉस सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी प्लस टीए प्लस डीए एचआरए सब मिल जाते हैं, तो ग्रॉस की वैल्यू ज्यादा होती है. तो ऐसी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू. और एक होती है नेट कैलोरीफिक वैल्यू, तो उसकी वैल्यू कम होती है, तो दैट इज कॉल्ड लो कैलोरीफिक वैल्यू. इनकी डेफिनेशन भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर होगी, यानी कि यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम को ही बंद करेंगे कंप्लीटली, पर यहां कंडीशन आएंगी दो. तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू के लिए क्या कंडीशन है और लो के लिए बात करते हैं. तो पहले बात करते हैं व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू. तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली इन एक्सेस ऑफ एयर इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू. अब कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है, इसको किस में मेजर करते हैं, क्योंकि ये एक तरह की एनर्जी और हीट है, तो इसको कैलोरी में, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल, अर्ग और ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इनमें हम मेजर करते हैं. यहाँ पे जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, इनके आपस में रिलेशन क्या होते हैं, तो उन रिलेशनों को मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, दैट इज फर्दर इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻⁷ अर्ग. तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन क्लियर नजर होगा कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, और 4.2 जूल किसके बराबर है, 4.2 इंटू 10⁻⁷ अर्ग. इसका मतलब 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग. तो ये जूल का और अर्ग का रिलेशन है, ये कैलोरी का और जूल का और कैलोरी का और अर्ग का रिलेशन आ गया. 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी, 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल. फिर सर ये कैलोरी का और ब्रिटिश थर्मल यूनिट का क्या रिलेशन होगा, तो 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इक्वल टू 252 कैलोरीज और 0.252 किलो कैलोरी. तो कई बार ये सिंपल क्वेश्चन आता है, डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू, गिव इट्स डिफरेंट यूनिट्स एंड देयर रिलेशन. तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है. अब टाइप्स की कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कितने तरह की होती है, ये कैलोरीफिक वैल्यू 2 तरह की होती है. सबसे पहले होती है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको शॉर्ट में जीसीबी बोलते हैं, या फिर एससीवी. एससीवी मींस हाई कैलोरीफिक वैल्यू. तो ये क्या होते हैं, द टोटल अमाउंट, तो ये टोटल हो जाएगा. तो वो टोटल कैसे होगी, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी लिबरेटेड व्हेन यूनिट मास, सॉलिड फ्यूल है तो यूनिट मास, और लिक्विड और गैसेस फ्यूल है तो यूनिट वॉल्यूम. तो व्हेन यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली इन एक्सेस ऑफ एयर. तो यहां तक तो हमने पुरानी कैलोरीफिक वैल्यू की बताई थी, पर आगे क्या करेंगे, तो जो भी बाई प्रोडक्ट बनने हैं उनका टेम्परेचर होगा, उनको वापस से कूल करेंगे, कहां तक, रूम टेम्परेचर. तो इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ जाती है. तो in excess of air and the product of combustion are cooled at room temperature is called gross calorific value
और हाई कैलोरिफिक वैल्यू। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसकी वैल्यू ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो गैसेस बाई प्रोडक्ट होते हैं उनको वापस से कूल करते हैं, तो हाई टेम्परेचर से वापस रूम टेम्परेचर तक लाने में फिर से हीट रिलीज होगी, तो इसको भी ऐड कर देंगे, इसलिए इसको टोटल अमाउंट बोलते हैं। तो द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली in excess of air and the product of combustion are cooled at room temperature is called gross calorific value or high calorific value. It is represented by GCV और SCV. आगे बढ़ते नेट कैलोरिफिक वैल्यू और लो कैलोरिफिक वैल्यू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एनसीवी नेट कैलोरिफिक वैल्यू और एलसीवी लो कैलोरिफिक वैल्यू। अब ये क्या होता है, ये नेट वैल्यू होती है वास्तव में, तो यहां में बाई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होगा, उनको कूल नहीं करेंगे, उनको उड़ने देंगे, उसका हमें कोई रिलेशन नहीं करना, हमें केवल जो एनर्जी बर्न करने में मिली उसको हम क्या बोलेंगे, नेट कैलोरिफिक वैल्यू। द नेट अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी लिबरेटेड व्हेन यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली इन एक्सेस ऑफ एयर एंड द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आर अलाउड टू एस्केप इज कॉल्ड नेट कैलोरिफिक वैल्यू और लो कैलोरिफिक वैल्यू, क्योंकि इसमें केवल जितनी हीट लिबरेट हो रही है हम उसको काउंट कर रहे हैं, बाई प्रोडक्ट को एस्केप करने दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कम होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, नेट कैलोरिफिक वैल्यू और लो कैलोरिफिक वैल्यू। इनके ऊपर न्यूमेरिकल में आते हैं कि जीसीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो मैं आगे वाली वीडियोस में कवर करूंगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर वगैरह में जूलन्स फार्मूला किस तरीके से हम जीसीवी और एनसीवी को कैलकुलेट करेंगे। तो आगे बात करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एनसीवी और एलसीवी। अब कंटिन्यू करते हैं कि जो फ्यूल होता है कितने तरह का होता है, इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फ्यूल को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो उसकी ओरिजिन और सोर्स कहाँ पे है, यानी कि वो कहाँ से पैदा हुआ है, कहाँ से हमें मिला है, तो उसके ब्याह पे दो तरह का फ्यूल होता है। तो फ्यूल कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और अक्रेंस, यानी कि वो कहाँ से मिला है, इसके ब्याह पे दो तरह के फ्यूल होते हैं। नंबर वन नेचुरल फ्यूल और प्राइमरी फ्यूल। नेचुरल का मतलब जो नेचर से मिले, जैसे नेचर से क्या मिलते हैं हमें, वुड, फॉसिल फ्यूल, कोल और नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, दीज आर द नेचुरल फ्यूल और प्राइमरी फ्यूल। तो दो फ्यूल या दोज फ्यूल्स या द फ्यूल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर इज कॉल्ड नेचुरल फ्यूल और प्राइमरी फ्यूल। दोज लगाओगे तो बहुत सारा आएगा, दोज फ्यूल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फ्यूल और प्राइमरी फ्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वुड, कोल, fossil fuel, natural gas, petroleum, etc. These are the some example of natural fuel or primary fuel. Second one is man-made और secondary fuel. वास्तव में ह्यूमन बनाता नहीं है, प्राइमरी वालों से ड्राइव करे जाए, यानी कि इनके अंदर कुछ केमिकल मेथड्स यूज किए जाए, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह, कुछ क्रैकिंग वगैरह की जाए, और उसके बाद जो फ्यूल मिले उसको बोलते हैं मैन मेड और सेकेंडरी फ्यूल। तो द फ्यूल विच इज फॉर्म फ्रॉम द नेचुरल फ्यूल इज कॉल्ड मेन मेड और सेकेंडरी फ्यूल, जिसके एग्जांपल फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, बायोगैस, कोक एसेट्रा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेन मेड और सेकेंडरी फ्यूल्स। आगे बात करते हैं कि फ्यूल का दूसरा क्लासिफिकेशन कैसे होगा। दूसरा क्लासिफिकेशन चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी, अब हम उसकी फिजिकल स्टेट को देख के करेंगे। अब फिजिकल स्टेट या तो सॉलिड फॉर्म होगी, या लिक्विड फॉर्म होगी, या गैसियस फॉर्म होगी। तो इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट फ्यूल कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। नंबर वन सॉलिड फ्यूल, द फ्यूल प्राइमरी और सेकेंडरी कोई सा भी हो, तो द फ्यूल प्राइमरी और सेकेंडरी विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड सॉलिड फ्यूल। फॉर एग्जांपल क्या क्या एग्जांपल होंगे, यस, वुड, पीट, लिग्नाइट एंड बिटुमिनस, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोल। वुड भी एक कोल है, पिट भी उसकी कोल है, लिग्नाइट भी कोल की फॉर्म है, और बिटुमिनस कोल। इसके अलावा डंग, काउ डंग या कैटल डंग, एंथ्रासाइट कोल, कोक एंड चारकोल, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड फ्यूल। सेकेंड वन बात करते हैं लिक्विड फ्यूल। तो लिक्विड फ्यूल का डायग्राम भी आप देख रहे हैं। तो लिक्विड फ्यूल में क्या होगा, तो द फ्यूल प्राइमरी और सेकेंडरी विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लिक्विड फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, kerosene oil, etc. So these are exist in liquid state. Whatever they are primary or secondary, maybe primary or maybe secondary, but these are exist in liquid state. So these are called liquid fuel. Third one हम बात करेंगे gaseous fuel. तो what are gaseous fuel? The fuel primary or secondary which exist in gaseous state is called gaseous fuel. For example, yes, आप जानते हैं natural gas, coal gas, oil gas, biogas, water gas, CNG, LPG. These are the different form of gaseous fuels.
तो इस पीपीटी में जितने भी डायग्राम ही लगाए मेरे बड़े बेटे ने लगाए भव्य शर्मा ने, तो उसने बहुत हेल्प की है पीपीटी बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, 3 तरह के फ्यूल जो अब हमने पढ़े, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। इन तीनों के ऊपर कई बार कंपैरेटिव स्टडी आती है कि इनकी एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। हर फ्यूल की अपनी एक एडवांटेज है और अपनी एक डिसएडवांटेज है। तो इसको हम एक टेबल की फॉर्म में स्टडी करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल। तो कुछ एडवांटेज होंगी, कुछ डिसएडवांटेज। तो इसको हम एक टेबल की फॉर्म में कर दें। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात जो हम करेंगे वो कॉस्ट की बात करेंगे। तो आपको मालूम है जो सॉलिड फ्यूल होता है वो चीप होता है, सबसे सस्ता होता है, लकड़ियां वगैरह बहुत सस्ती मिलती है। उसके बाद लिक्विड फ्यूल कॉस्टलियर देन सॉलिड फ्यूल, और गैसियस फ्यूल इज कॉस्टली। हम बात कर रहे हैं पर लीटर या पर किलोग्राम कॉस्ट की। हम ये बात नहीं कर रहे कि उससे कितना रन हो पा रहा है। रन तो गैसेस फ्यूल आसान ज़्यादा करता है, तो उस लॉन्ग टर्म रन के हिसाब से गैसेस फ्यूल सस्ता पड़ता है। बट लेकिन यदि हम पर किलोग्राम वेट के हिसाब से बात करें तो सॉलिड फ्यूल चीप होता है, लिक्विड फ्यूल कॉस्टलियर देन सॉलिड फ्यूल, और गैस फ्यूल सबसे कॉस्टली होता है। स्टोरेज, तो आपको मालूम है सॉलिड फ्यूल इज इजी टू स्टोर। आपको मालूम है लकड़ियों को हम छत पे भी रख देते हैं। बाहर आपने देखा होगा गाँवों में उपलों के बड़े बड़े बिटोरे, आई थिंक बिटोरे ही बोलते हैं उन्हें, तो उपलों को एक साथ इकट्ठा करके बोंगे टाइप बनाते हैं, बिटोरे बोलते हैं उन्हें। तो वो सॉलिड फ्यूल को हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। बट लेकिन लिक्विड फ्यूल के लिए हमें क्लोज कंटेनर चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है बाल्टी, बकेट या कुछ ऐसी चीज में हम लिक्विड फ्यूल को रख सकते हैं, कैन वगैरह कंटेनर्स में। बट लेकिन गैसेस फ्यूल के लिए तो टैंक्स यानी कि प्रॉपर सिलेंडर टाइप हमें चाहिए। स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड इज ह्यूज एंड शुड बी लीक प्रूफ होना चाहिए। रिस्क है टुवर्ड्स फायर हैजर्ड। आपको बताओ सबसे ज्यादा आग लगने के चांस किसमें होंगे, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में? यस, गैसेस में। तो सॉलिड में आग लगने के चांस जो है, रिस्क टुवर्ड्स फायर हैजर्ड्स इज वेरी लेस, लिक्विड में मोर, बट इन गैस वेरी हाई सिंस दीज फ्यूल्स आर हाईली इन्फ्लेमेबल। कंबशन रेट की बात करें तो जो सॉलिड फ्यूल है उसका बहुत ही स्लो होता है, लिक्विड का थोड़ा फास्ट होता है, बट गैसेस फ्यूल का वेरी रैपिड एंड एफिशिएंट होता है। कंबशन कंट्रोल, हाँ अब यह कंट्रोल की बात करें तो आपको मालूम है जितने भी हम सॉलिड गैसेस फ्यूल को बंद करेंगे तो एक नोब के द्वारा करते हैं। आपने घर में भी देखा होगा रेगुलेटर, तो हम उसको आसानी से रेगुलेट करके क्या कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं एयर की सप्लाई की वजह से। तो गैसेस फ्यूल का कंट्रोलेबल होता है। पर लेकिन चूल्हे में यदि आग लगी लकड़ी और आप चाहो कि उसका टेम्परेचर मैं थोड़ा सा सिम कर दूं तो क्या कर पाएंगे एग्जैक्ट? नहीं। उसके लिए मम्मी क्या करती हैं, तो पानी वगैरह छिड़कती हैं या उसमें से लकड़ियाँ हटाती हैं। बट लेकिन डिजायर्ड टेम्परेचर के लिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो कंबशन ऑफ द सॉलिड फ्यूल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इन केस ऑफ लिक्विड फ्यूल बट स्टॉप्ड व्हेन नेसेसरी। पर लेकिन उसको स्टॉप कर सकते हैं। बट लेकिन गैसेस फ्यूल में क्या होता है, आपके पास रेगुलेटर होता है, तो एयर की सप्लाई आप कंट्रोल करके क्या कर सकते हो, उसको गैसेस फ्यूल के कंबशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सॉलिड फ्यूल के कुछ जैसे कोल वुड, लिक्विड के क्रूड ऑयल पेट्रोल, और गैसेस फ्यूल के कोल गैस एंड सिन गैस। यदि बात करें हम कैलोरीफिक वैल्यू की, एक पॉइंट और बढ़ लेता हूँ, कैलोरीफिक वैल्यू, तो सॉलिड की कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, लिक्विड की ज़्यादा होती है, किससे? सॉलिड फ्यूल से, बहुत कम होती है गैसेस फ्यूल से, और गैसेस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। एक पॉइंट और बढ़ाते हैं, एश कंटेंट। सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा एश कंटेंट होता है, लिक्विड के अंदर एश कंटेंट नहीं होता, और गैसेस के अंदर भी एश कंटेंट नहीं होता। तीसरी बात करते हैं स्मोकलेस। तो जो आपका सॉलिड फ्यूल है वो स्मोक के साथ जलता है, इसकी स्मोकी फ्लेम होती है। लिक्विड की भी थोड़ी सी स्मोकी फ्लेम होती है, बट लेकिन गैसेस फ्यूल स्मोकलेस होता है। तो हर एक फ्यूल की अपनी कुछ एडवांटेज है और अपनी कुछ डिसएडवांटेज है। तो इसका मतलब आज की वीडियो में हमने जो कवर किया वो सबसे पहले किया कि फ्यूल क्या होता है, एक गुड फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अलावा हमने बात की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट्स क्या होती हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कितने तरह की होती है, जीसीवी या एससीवी, और एलसीवी और एनसीवी। इसके बाद बात की कि आपका फ्यूल कितने तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फ्यूल, और उनकी कंपैरेटिव स्टडी। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा, जिसका लिंक ये मैंने प्रोवाइड कर दिया है, इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।